तो उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होगे। तो बातचीत करते हैं कुछ गलतियों की। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो मेडिटेशन है ना वो कभी भी डीप नहीं हो पाता, या फिर आप ये बोल सकते हो कि कभी भी हमारा मेडिटेशन पावरफुल नहीं हो पाता, या ये बोल सकते हो कि हमारी जो मेडिटेशन जर्नी वो काफ़ी ज़्यादा लंबी बन जाती है इन गलतियों की वजह से। ठीक है, और मज़े की बात यह है कि जैसे आप इस टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो आप में से बहुत % लोग भी ऐसे होंगे जो ये गलतियाँ कर रहे होंगे। तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए ना उन गलतियों पे आते हैं। तो नंबर 1 मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट तो यही है कि शरीर में पानी की मात्रा अच्छे से ना होना। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप जो मेडिटेशन करने वाले बंदे हो ना, तो कम से कम भी 14 से 15 गिलास पानी पीने चाहिए आपको दिन में, अगर आपको जो तेज़ी से रिजल्ट देखने को देखने को चाहिए। ठीक है, और आप में से इस बात की श्योरिटी है कि 14 से 15 गिलास पानी के ना कोई भी पी नहीं रहा होगा। तो इस वजह से जो है नहीं क्या, यकीन मानो आप पर कि आपकी जो मेडिटेशन जर्नी है ना उस पर थोड़ा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और आपको थोड़ा सा स्लो रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो इसलिए जो है नहीं कि अपने शरीर में पानी की मात्रा अच्छी रखे करो, क्योंकि अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं ना तो आपको नॉर्मल आदमी से थोड़ा ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि जो ये हमारे जो 7 चक्र होते हैं ना, ये बहुत तेज़ी से बंदे की एनर्जी खींचते हैं। तो इसलिए उस एनर्जी को मेंटेन करने के लिए ना शरीर में पानी की मात्रा ज़्यादा होना ज़रूरी है। ठीक है, तो फर्स्ट गलती तो यही होगी, शरीर में पानी की मात्रा ज़्यादा ना होना। ठीक है, तो इसलिए जो है नहीं कि आज इस गलती को सुधारो और 14 से 15 गिलास ना पानी पीना जो शुरू कर दो। धीरे धीरे प्रैक्टिस डालना, एकदम अगर आप पियोगे ना तो आप एकदम से पी पाओगे। ठीक है, और ऊपर से जो है नहीं कि शरीर पे थोड़ा निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ेगा। तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे प्रैक्टिस करते चले जाओ और कम से कम भी ना 14 से 15 गिलास पिया करो पानी के। ठीक है, आपको खुद ब खुद देखने को मिलेगा अपनी मेडिटेशन जर्नी में काफ़ी ग्रोथ। ठीक है, तो नंबर 1 पॉइंट पे तो ये हो गया। नंबर दूसरा पॉइंट ये हो गया कि पोर्न देखना। तो उम्मीद है अगर आप इस टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप में से भी 70 से 80% लोग ऐसे होंगे जो पोर्न कंटेंट वगैरह देखते होंगे। तो यकीन मानो इससे भी जो है नहीं कि आपकी जो मेडिटेशन जर्नी है उस पर बहुत ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए जो है नहीं कि इसे आज ही अवॉइड कर दो। सिर्फ आप इसे जो है नहीं कि 7 दिन अवॉइड कर करके देखो, आप खुद ब खुद देखोगे कि हाँ आप जो है नहीं कि मेडिटेशन थोड़ा सही तरीके से कर पा रहे। तो दूसरी गलती ये होगी। तीसरी गलती ये होगी और कि जैसे एक तरह से बोल सकते हो सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम बिताना। ठीक है, बेसिकली जो मेडिटेशन होता है ना उसका पता मेन काम क्या होता है कि जो हमारा ध्यान है वो अंदर की तरफ मोड़ना, और जो सोशल मीडिया है ना उसका काम क्या होता है कि हमारा ध्यान बाहर की तरफ मोड़ना। ठीक है, अब आप जब सोशल मीडिया ज़्यादा यूज करोगे तो आपका ध्यान बाहर की तरफ ही जाएगा। तो जब ध्यान बाहर की तरफ जाएगा तो फिर कहाँ से आप सही तरीके से मेडिटेशन कर पाओगे। तो तीसरा ये पॉइंट हो गया। इसलिए जो है ना कि सोशल मीडिया को थोड़ा अवॉइड किया करो, ज़्यादा मत यूज किया करो इन्हें। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट तो ये हो गया। चौथा पॉइंट ये हो गया कि नेचर के साथ जो टाइम स्पेंड नहीं करना। आप में से एक ये बता दो कि आप में से कितने % लोग हो गए ऐसे जो मैक्सिमम टाइम अपना छत पे स्पेंड करते हैं। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा धूप में टाइम स्पेंड करते हैं, अरे छत वैसे भी तो नॉर्मली होती है ना, 4-5 बजे के आसपास तो धूप भी कम हो जाती है। तो आप बताओ नॉर्मली थोड़ा सा अपने आप को ऑब्जर्व कर करके कि आप अपना मैक्सिमम टाइम एक बंद कमरे में गुजारते हो या नेचर के बीच गुजारते हो, पेड़ पौधे हुए, बच्चे हुए छोटे, ठीक है, जानवर वगैरह हुए कुछ इस तरीके से, नहीं तो ना। तो चौथी गलती ये हो गया कि हम नेचर के साथ ना टाइम स्पेंड नहीं करते, जिस वजह से क्या होता है कि हमें मेडिटेशन में ना स्लोली रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, ना कि तेज़ी से। तो इसलिए जो है ना कि नेचर के साथ भी टाइम स्पेंड नेचर के साथ भी टाइम स्पेंड किया करो। शाम के टाइम कहीं टहलने के लिए चले जाया करो पार्क वगैरह में, या छत पे घूम लिया करो कुछ इस तरीके से। ठीक है, चांद की रोशनी में बैठ जाया करो, सूरज की रोशनी में बैठ जाया करो, तो आपको तेज़ी से रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे अपनी मेडिटेशन जर्नी में। ठीक है, ये हो गया चौथा पॉइंट। अब पांचवा पॉइंट क्या हो गया। पांचवा पॉइंट कुछ इस तरीके से हो गया कि एक तरह से बोल सकते हो अपने अंदर पेशेंस नहीं रखना। ठीक है, तेज़ी से रिजल्ट्स चाहना कुछ इस तरीके से। तो फिर क्या होता है कि जो दिमाग ना वो खुद ब खुद आर्टिफिशियली, वे रियल एक्सपीरियंस नहीं होते, आर्टिफिशियल एक्सपीरियंस क्रिएट करने लगता है। जब आपके अंदर पेशेंस तो होता नहीं, आपको तुरंत रिजल्ट्स चाहिए होते हैं, तो दिमाग जो है ना कि आपको इमेजिनेशन में भटकाने लगता है और आपको लगता है कि आप मेडिटेशन कर पा रहे, जबकि जो है ना कि आप मेडिटेशन नहीं कर रहे होते, आप इमेजिनेशन में इन्वॉल्व हो रहे होते हो। ठीक है, तो अपने अंदर ना थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, तो फिर जो है ना कि आपको तेज़ से रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो पांचवा पॉइंट तो ये हो गया। छठा पॉइंट क्या हो गया। छठा पॉइंट कुछ इस तरीके से हो गया कि जैसे जो है ना कि फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना।
ठीक है। जबकि जब अगर आपको सही में अगर मेडिटेशन के तेज़ी से रिजल्ट्स चाहिए ना, तो आपको साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी भी करनी पड़ती है रोज़ डेली, तभी जा कर के आपको मेडिटेशन में तेज़ी से रिजल्ट्स मिलते हैं। क्योंकि मेडिटेशन के लिए जो है ना कि बॉडी आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, और वो जो है ना कि आप कर नहीं रहे, तो इसलिए जो है ना कि फिजिकल एक्टिविटी किया करो, ठीक है, रोज़, अगर आपको तेज़ी से रिजल्ट चाहिए। और सातवां पॉइंट ये है कि जंक फूड को अवॉइड नहीं करना। तो ये सभी पॉइंट है जिसकी वजह से आपकी मेडिटेशन जर्नी या तो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है, या फिर आपका मेडिटेशन वो कभी डीप नहीं हो पाता, या आपको मेडिटेशन में तेज़ी से रिजल्ट्स नहीं देखने को मिलते। तो इन गलतियों को सुधारो और फिर मेडिटेशन कर करके देखो, आपको बहुत तेज़ी से रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। बाकी कुछ जानना हो कमेंट कर ही सकते हो।